महाराष्ट्र के कई सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीम खान मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे मराठा आरक्षण को लेकर। एक और अब सभी नेता जो है वो अटेंडेंस में जाकर मनोज जरांगे पाटिल की ओर हाजिरी लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, मनोज जरांगे पाटिल जी का जो डिमांड है वो डिमांड कांग्रेस का हमेशा से रहा है। हमारी तो सरकार ने 2014 में मराठा और मुस्लिम को आरक्षण दिया था। आज भी हमारी मांग है कि महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र में जितने भी समाज हैं, जो समाज वंचित है, जो पिछड़ा है, पिछड़ेपन की बुनियाद पर उन समाज को देश की मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण देना चाहिए। क्योंकि आरक्षण देने का जो प्रावधान कायदा और कानून जो बना है इस देश में, वो इसीलिए बना गया है कि जब जब जो समाज पिछड़ा हो उसको मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण के माध्यम से उसको लाना चाहिए। लेकिन वही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेट्टीवार का बयान है कि किसी भी प्रकार से जो है मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत, जिसके चलते अब मनोज जरांगे पाटिल ने खुद कांग्रेस को वार्न कर दिया। नहीं, उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि मराठा समाज को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। हम लोग की सबकी मांग है, मराठा, मुस्लिम, धनगर सभी समाज को आप लोग समर्थन देते हैं यानी? बिल्कुल आरक्षण मिलना चाहिए और मराठा समाज को भी मिलना चाहिए, मुस्लिम को भी मिलना चाहिए और धनगर समाज को भी देना चाहिए। और जो राहुल जी ने जो इस मुद्दे को इस देश में मजबूती से उठाया है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो था कि हमारी सरकार आने के बाद हम जाति न्याय सर्वेक्षण करेंगे और 50% की कंडीशन को अगर शिथिल करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम करेंगे और जो समाज पिछड़ा है, पिछड़ेपन के आधार पर उसको आरक्षण दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है, चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर बनी हुई सरकार है। चंद्रबाबू नायडू जी ने खुद कहा है कि हम आंध्रा में 4% मुसलमानों को आरक्षण देने जा रहे हैं। तो जब उनके सहयोगी दल आरक्षण दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी इससे पीछे कैसे हो सकती है? उन्होंने भी निर्णय लेना चाहिए और फौरन निर्णय लेना चाहिए और सभी को आरक्षण देना चाहिए। सर, ये तो आरक्षण की बात हो गई, लेकिन वही विधानसभा को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? महाविकास अघाड़ी में अब सीट बंटवारे को लेकर क्या बातचीत शुरू हो चुकी है? क्या कुछ तैयारियां हैं? सारी चर्चा प्रदेश स्तर पर और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्तर पर हमारे सभी नेता मिलकर चर्चा शुरू कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है, स्ट्राइक रेट जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का रहा है और महाविकास अघाड़ी का रहा है महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र की जनता कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और आने वाले 2-3 महीने के बाद सरकार कांग्रेस महाविकास अघाड़ी की बनेगी। यानी जो महायुति में एनसीपी और शिवसेना के बीच में भी कई जो विधायक हैं वो असंतुष्ट है इस बार के चुनाव के नतीजों के बाद से। अगर वो दोबारा आना चाहे तो क्या आप महाविकास अघाड़ी के घटक दलों में चर्चा हुई है इस बार? देखिए, जो मौजूदा सरकार है और मौजूदा सरकार के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके किए गए कार्यों से महाराष्ट्र की जनता दुखी है, नाराज है और इनको लोकसभा चुनाव में रिजेक्ट किया है, विधानसभा में भी रिजेक्ट करेंगे। आपने कांग्रेस के तमाम मुस्लिम कैंडिडेट किसी यानी महाविकास अघाड़ी की तरफ से न खड़ा करने को लेकर अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन इस बार कोई भी मुस्लिम मिनिस्टर को जो है पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है, किसी मंत्री नहीं बनाया गया है। इसको लेकर क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच उजागर होती है। देश में लोकतंत्र है, सभी समाज, सभी जात और समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व हमेशा हर राज्य के मंत्रिमंडल चाहे हो या देश के लोकसभा के मंत्रिमंडल का हो। देश की लोकसभा के मंत्रिमंडल में जो मेजर अल्पसंख्यक इस देश का है, मुस्लिम समाज, उसको कहीं ना कहीं इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और उन्होंने नहीं दिया है। नहीं देकर ये दिखाया है कि वो जो मुख्य अल्पसंख्यक समाज इस देश का है, जो उसमें सबसे बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज इस देश का है, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो लिया गया निर्णय है, ये वो दर्शाता है कि देश के अल्पसंख्यक समाज को लेकर उसके बारे में उनकी सोच क्या है। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि शरद पवार की जो कमेंट था कि भटकती आत्मा तब तक मोदी जी का पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक सरकार नहीं गिरा देती, तो इसको लेकर क्या बोलेंगे? महाविकास अघाड़ी की तमाम भटकती आत्माओं के द्वारा क्या काम शुरू हो? देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव में जिस स्तर पर देश के प्रधानमंत्री हों, देश के और भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हों, जिस निचले स्तर पर जाकर उन्होंने प्रचार किया है सत्ता पाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए, वो सभी लोगों को बहुत ही उससे दुख हुआ है।
देश के प्रधानमंत्री के मुख से इस तरह की निचले स्तर पर आकर वक्तव्य की उम्मीद कहीं कोई नहीं कर सकता है। लोकसभा डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लोग चुनाव आते हैं, लोग अपने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन इस स्तर पर व्यक्तिगत तौर पर चाहे गांधी परिवार के ऊपर लगाए गए आरोप हों या शरद पवार जी पर हों या उद्धव ठाकरे जी पर हों, ये लोगों ने इसको बहुत ही संजीदगी और गंभीरता से लिया और इसका नतीजा है कि महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट किया। तो बिल्कुल देखिए, आपने नसीम खान को सुना जिन्होंने ऐसे महाराष्ट्र के कई सारे मुद्दों पर चर्चा की। एक और जहां विधानसभा चुनाव, वहीं दूसरी ओर मराठा आरक्षण को लेकर अपनी और साथ ही पार्टी की क्या भूमिका होगी और क्या रही है, इसको लेकर भी अपने विचार सामने रखे। कैमरा पर्सन प्रवीण रोहित के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।